पर्थ वी वर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन, स्पेशली 3-0 हारने के बाद न्यूजीलैंड से तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ऑस्ट्रेलिया के लिए. विराट कोहली tried to bring it to Australia also. First innings of Perth, he was trying to meet the ball early. और वहाँ हेजलवुड की एक बॉल जंप करी और वो एज लग के यहाँ आ गया. अगर हम यही सेम चीज़ एडलेड में देखें, he was trying to meet the ball early और वहाँ पे स्टार्क की बॉल उठी और उन्होंने स्लिप में कैच दे दिया. पिंक बॉल टेस्ट तो हमें पता ही था कि नॉट टेलर मेड फॉर अस, वो हम हारेंगे. उसमें हम जिस मर्जी को ब्लेम करेंगे, कैप्टन चेंज हो गया, ये वो, टीम की एनर्जी नेगेटिव थी, सब था. वी हैव टू एडमिट दैट वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू प्ले इन दोज कंडीशंस बिकॉज हमारे पास सैम्पल सेट ही नहीं है. मुझे लगता है यहाँ पे एक और रूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर 3 पे हमें एक ऐसा बैटर चाहिए था जो शायद 50 बॉल 60 बॉल खेल के शायद 2 रन बनाए पर बॉल को थोड़ा पुराना करे. और वहाँ शुभमन गिल इज सिंपली जस्ट नॉट दैट काइंड ऑफ. और यहाँ पे फिर आपको लगता है कि हाँ, जो पुजारा मिसिंग है, इज्जत देनी बनती है वो पुजारा को देनी बनती है, क्योंकि 2 सीरीज का मिला के 2000 बॉल्स खेल के गए थे वो. जडेजा वो पहले वाले इकोनॉमिकल एक टिप्पे पे बॉल करने वाले बॉलर नहीं रहे. मे बी द एज इज catching up with him because we have seen that in T20 guys also. वर्ल्ड कप में भी वो दिखा कि वो somehow उतने डिसिप्लिन बॉलर अब नहीं रहे हैं. शुभमन गिल also has to work it out. Jaiswal, I know, I could see कि he has that game plan B also. Just that वो कहीं ना कहीं उनकी ईगो आ गई आगे कि मेरे को अब मिचेल मतलब स्टार्क को मार के ही दिखाना है, तो वो somehow उनके अगेंस्ट काम कर रही है. एक प्लेयर जिसके बारे में बात हो रही है, ऋषभ पंत, अभी तक तो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं. और बड़ा टीम से डिसमिसल्स है. मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड फ्रॉम हिम. वी हैड हेड लाइक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम और अभी तक तो नहीं दिखा. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट. और तीसरा मैच हो गया हमारा कंप्लीट. बीजीटी 1-1 हो गया. सेकंड मैच का हम एनालिसिस कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो चलो 1-1 की खुशी में ही हम करते हैं इसको. हम मिड सीरीज एनालिसिस भी बोल सकते हैं. मिड सीरीज ही हो गया है ना. तो मिड सीरीज एनालिसिस जिसने दिन निकले हैं उसके हिसाब से तो मिड सीरीज भी नहीं हुआ. हाँ. 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म, तीसरे में तो बारिश ही पड़ती रहेगी. ये भी है. तो दिन तो गिन के 6-7 भी नहीं हुए. अगर आप एज इंडियन हो तो आप ज़्यादा खुश हो, या एज ऑस्ट्रेलियन हो तो आप ज़्यादा खुश हो? एनी डे यार, इंडिया वुड बी. देखो 2018-2020 सीरीज पे चलते हैं. 18 सीरीज में वी वेंट टू मेलबर्न, 2 टेस्ट मैच खेल के एडिलेड में जीते थे, पर्थ में बुरी तरह हारे थे 1-1. ठीक है ना. और क्लियरली मेलबर्न सिडनी में तो दिख ही नहीं थी दोनों टीमों में से कि ऑस्ट्रेलिया कहीं आसपास भी है. इट सूटेड इंडियन कंडीशन सो वेल. नो डाउट 2018 के बाद विकेट्स थोड़ी चेंज हुई हैं मेलबर्न की. मतलब जो अब आपकी जो अब की लेड आउट विकेट है वहाँ पे अब उनकी ओरिजिनल विकेट चेंज हुई है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होती थी, बहुत प्लासिड थी. पर अगर हम फिर से वापस चलते हैं 2020-21 बीजीटी में, हम मेलबर्न में गए थे 1-0 डाउन, क्योंकि हम डे नाइट मैच तो 36 ऑल आउट पे गए थे. उसके बावजूद अगर अगले 2 टेस्ट मैचेस की मैं बात करूँ, मेलबर्न और सिडनी में इंडिया वॉज एबल टू कम्पीट बेटर. तो एक तो रीज़न क्या है कि हिस्टोरिकली दोनों विकेट्स उतनी ज़्यादा बाउंस नहीं करती. ठीक है, उतनी लेटरल मूवमेंट नहीं है जितनी आपको इन तीनों वेन्यूज पे. देखो ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम अराउंड हैड शेड्यूल्ड इन सच अ वे कि हम ब्रिस्बेन के बाद 3-0 या एटलीस्ट 2-0 अप होके जाएंगे जहां से हम बीजीटी हार नहीं सकते. तो दे प्लान्ड इन सच अ वे. अदरवाइज गाबा टेस्ट काफ़ी टाइम से दिसंबर में हुआ नहीं है. मतलब थोड़ा कह लो कि गाबा वैसे भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. जनवरी में थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली हो जाता है. दैट इज द रीजन वी वन लास्ट टाइम अराउंड. नो डाउट वो बहुत अमेजिंग मिराकुलस परफॉर्मेंस था, बट वहाँ विकेट थोड़ी उस टाइम थी. दिसंबर में और ऑलमोस्ट नवंबर पूरी बारिश हुई है गाबा में, ऑलमोस्ट फ्लड जैसी सिचुएशन थी वहाँ पे. तो दिसंबर में विकेट ज़्यादा स्पाइसी होती है बिकॉज हम रिलेटिवली विंटरिश सीजन में है. तो ये रीज़न इसलिए उन्होंने पहले गाबा रखा ताकि विकेट्स में हेल्प रहे और हम कहीं ना कहीं स्कार कर सकें इंडियन बैटिंग को. पर्थ वी वर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन, स्पेशली 3-0 हारने के बाद न्यूजीलैंड से तो बिल्कुल भी नहीं. तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया ऑस्ट्रेलिया के लिए. डेना टेस्ट मैच में बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है कि रेड बॉल से वाइट, मतलब जो पिंक बॉल है वो ऑलमोस्ट वाइट बॉल की तरह 12-13 सेंटीमीटर ज़्यादा बाउंस करती है. तो प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आपको एडजस्ट करना और मुश्किल हो जाता है.
अदरवाइज एडलेड बहुत बैटिंग फ्रेंडली विकेट रही है ऑल दीज ईयर्स, पर डे नाइट मैचेस में जो वो 12-13 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा जंप है, वो बॉलर 6-4-6-5 वाली हाइट से जब आ रहे हैं तो फर्क आ जाता है. डिफरेंस क्या आएगा ना, अगर मैं 2014-18 सीरीज ऑफ विराट कोहली की बात करूँ इंग्लैंड में, 14 में ही वॉज मीटिंग द बॉल लिटिल लेट, तो बॉल स्विंग होती थी, फिर वो समझ नहीं पाते थे और स्लिप में कैचेस आ जाते थे. 18 में उन्होंने इंग्लैंड में जाके बॉल जल्दी मीट करनी शुरू की. अगर हम उनके मीटिंग पॉइंट्स देखेंगे तो वो रिलेटिवली आगे थे, तो ही वाज नॉट लेटिंग द बॉल स्विंग. फायदा क्या था कि इंग्लैंड में विकेट्स उतनी एक तो बाउंसी और उतनी पेसी नहीं होती, और प्लस 2018 के इंग्लैंड अटैक में भी उतनी स्पीड नहीं थी. अब वहीं पे आ जाओ, इन्होंने सेम टेक्निक विराट कोहली ट्राइड टू ब्रिंग इट टू ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. फर्स्ट इनिंग्स ऑफ पर्थ ही वॉज ट्राइंग टू मीट द बॉल अर्ली, और वहाँ हेजलवुड की एक बॉल जंप करी और वो एज लग के यहाँ आ गया. अगर हम यही सेम चीज़ एडलेड में देखें, ही वॉज ट्राइंग टू मीट द बॉल अर्ली, और वहाँ पे स्टार्क की बॉल उठी और उन्होंने स्लिप में कैच दे दिया. तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आप इंग्लैंड में जहाँ पे जो समथिंग विच वर्कड फॉर हिम, दैट ही वाज एबल टू काउंटर फॉर द लेटरल मूवमेंट बाय मीटिंग द बॉल अर्ली, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता. ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पर्थ का सेकेंड इनिंग टेम्पलेट देखो तो वहाँ पे सभी इंडियन बैटर्स ने इंक्लूडिंग जायसवाल वो ट्राइंग टू मीट द बॉल अंडर देयर आइज, व्हाट केएल राहुल हैज बीन डूइंग थ्रू आउट द सीरीज. तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं एडजस्ट करनी, और ये कहीं ना कहीं विराट कोहली के लिए अगर टेम्पलेट एक वर्कड ब्यूटीफुली, वो यहाँ आके फेल होना शुरू हो जाता है. तो इसलिए पिंक बॉल टेस्ट तो हमें पता ही था कि नॉट टेलर मेड फॉर अस, वो हम हारेंगे. उसमें हम जिस मर्जी को ब्लेम करेंगे, कैप्टन चेंज हो गया, ये वो, टीम की एनर्जी नेगेटिव थी, सब था. वी हैव टू एडमिट दैट वी आर नॉट इक्विप्ड इनफ टू प्ले इन दोज कंडीशंस, बिकॉज हमारे पास सैम्पल सेट ही नहीं है. हम लास्ट पिंक बॉल टेस्ट कब खेले हैं इन कंडीशन? तो ऑलवेज 4 साल पहले ही, जब 36 ऑल आउट हो गए थे इन कंडीशंस में, और घर पे तो हम खेलते ही नहीं है. तो ऑब्वियसली वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर दैट. और वैसे भी एसजी पिंक बॉल और कुकुबरा पिंक बॉल में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है. बाउंस का, सीम मूवमेंट का बहुत फर्क है. तो सेकंड टेस्ट मैच वाज एक्सपेक्टेड कि हम बुरी तरह हारेंगे, और वैसा ही हुआ. तो बल्कि आप ये बोलोगे 36 ऑल आउट से बेटर परफॉर्म करा, बेटर फॉर्म किया. हम 2-0 की जगह 1-1 पे थे. ब्रिस्बेन व्हेन वी केम, तो हमारा बेस्ट बेट था ब्रिस्बेन में ड्रॉ, बिकॉज नो डाउट, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो 2020-21 सीरीज में हमने ब्रिस्बेन जीता था, दैट वाज अ मिराकुलस विक्ट्री, लॉट ऑफ थिंग्स वेंट इन आवर फेवर. बट जनवरी की ब्रिस्बेन और दिसंबर की ब्रिस्बेन में बहुत फ़र्क है. दोनों में मतलब जो टेम्परेचर बढ़ जाता है जनवरी आते आते, प्रॉपर समर में हम घुस जाते हैं. सर्दर्न हेमिस्फेयर में तो उनका ये समर सीजन शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे विकेट्स रिलेटिवली लेस स्पाइसी हो जाती हैं. ठीक है ना. आप कहेंगे कि नहीं, फिर गाबा में तो वेस्ट इंडीज़ ने भी जनवरी में हराया था, पर वो डे नाइट मैच था. डे नाइट मैच में पिंक बॉल इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर. अदरवाइज डे मैचेस में गाबा थोड़ी फ्लैट हो जाती है. दिसंबर में इट इज़ नॉट फ्लैट. अब ये देखिए कि आज 5th डे वाले दिन भी, मतलब जो इंडिया बॉलिंग करने आई, तो बुमराह की बॉल डांस कर रही थी लिटरली. मतलब आप सबसे इम्पॉर्टेंट उस्मान ख्वाजा का डिसमिसल देखें, फर्स्ट इनिंग्स में सेम लाइन सेम लेंथ पे बॉल पड़ के बाहर निकली, एज स्लिप में कैच, आई थिंक कीपर का कैच. वही लेंथ वही लाइन से ये बॉल कांटा भर के अंदर आई एंड ही वाज बोल्ड. मतलब आप सोचो, पहली बात तो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ टू बुमराह की वो सेम लेंथ से दोनों तरफ बॉल मूव करने की कैपेबिलिटी रहते हैं. और एक वन थिंग दैट वी अंडर एस्टिमेट अबाउट हिम इज उनकी प्रिसिजन टिप्पा डालने की. बट एटलीस्ट विकेट में वो हेल्प तो है ना कि बॉल कांटा बदल रही है. तो आप कमिंस को देखिए, कमिंस बिकम्स अ बीस्ट इन दिस ऑन दिस ग्राउंड, क्योंकि उनको वो लेटरल मूवमेंट मिलती है, जो कि कमिंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि वो विद द एंगल अंदर आते हैं और पढ़ के बॉल सीधी हो जाती है. जैसे कि अगर हम रोहित शर्मा का डिसमिसल भी देखें, नो डाउट रोहित शर्मा टेक्निकल फ्लॉज भी उसमें काफ़ी थे, बट बॉल पढ़ के थोड़ी स्ट्रेटन होती है, उतना मिडल और एज का फ़र्क क्रिएट कर देता है. तो 1-1 आई थिंक इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर इंडिया. दे हैव टू टेक हार्ट आउट ऑफ दिस परफॉर्मेंस. अब मेलबर्न 2020 में जो अश्विन मैजिक वीव हुआ था, जहाँ उन्होंने बुमराह को सपोर्ट किया था, वो अब देखते हैं कौन कर पाता है. वी गेट दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट फ्रॉम आवर बॉलिंग लाइनअप. देन दिस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप ऑल्सो हैज लॉट ऑफ चिंक्स इन इट्स आर्मरी. स्मिथ इज नॉट द सेम, इवन दो ही स्कोर्ड 100. उनकी सीरीज में एवरेज 25 से कम की है. 124 रन है उनके सीरीज में 5 इनिंग्स में. ओपनर्स आर ऑल ओवर द प्लेस. मानस इज नॉट लुकिंग द सेम. मार्श इज बैडली आउट ऑफ फॉर्म. तो उनके भी टॉप 6 में एक ही बैटर है जो इंडिया को तंग कर रहा है बारी बारी, हेड. इफ यू कैन फाइंड अ सोल्यूशन अराउंड इट, जो आज सिराज ने करके दिखाया,
ओवर द विकेट उनको रिलेटिवली हार्ड लेंथ पे बॉल दी तो उन्होंने मारने के चक्कर में कीपर को कैच दिया, विच आई थिंक वाज लिटिल सरप्राइजिंग कि इंडिया ने हार्ड लेंथ बिल्कुल भी पहले ट्राई नहीं कि करी। इनटू द बॉडी हार्ड लेंथ में कहीं ना कहीं हेड हमेशा ट्रबल होते हैं। ये हमने हर बार वैसे ये फिगर आउट करा है, जब तक वो 100 रन मार चुके होते हैं उसके बाद हम ये फिगर आउट करते हैं हर बार ही। नहीं, रीजन पता क्या ये नहीं है, रीजन क्या हो रहा है ना, दोनों टेस्ट मैचेस में एक बहुत ब्रिलियंट चीज क्या हुई है, अगर हम पिंक बॉल टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया 180 ऑल आउट के बाद भी हैड नॉट दैट बैड एन डिसएडवांटेज बिकॉज हमें रात को बॉल करने का मौका मिला था। उस टाइम फर्स्ट विकेट ख्वाजा की जल्दी निकल गई थी, बट वो जो मार्क स्पेनी और लबुशान ने वो जो स्पेल निकाला उस रात को, वहां पे दो चीजें हुई। एक तो इंडिया ने रिलेटिवली थोड़ी डिफेंसिव लाइंस की, बिकॉज इवन बुमराह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूंगा उन्होंने उतनी ज्यादा बॉल्स बैट्समैन को खिलाने की कोशिश नहीं की। ऑस्ट्रेलिया में आपको बैट्समैन को खिलाना ज्यादा होता है, फिर एक आधी बॉल कांटा बदल के इधर होगी तो आप बैट्समैन को ट्रबल में लेके आ सकते हैं। अगर आप 5th 6th स्टंप लाइन करते रहेंगे तो बैट्समैन आपको सारे दिन छोड़ता रहेगा और इतना ईजी नहीं है यहाँ पे आउट करना। और आफ्टर 30 ओवर्स कंडीशंस बिकम वेरी सिंपल, वेरी डिफरेंट। तो 30 ओवर्स से 80 ओवर्स के बीच में रन मारने बहुत ईजी है। वहां पे आपकी डेप्थ इन बॉलिंग भी टेस्ट हो जाती है और प्लस कंडीशंस ऑल्सो बिकम ईजियर। दोनों बार हेड ने उस चीज को मैक्सिमाइज किया। तो वो जो स्पेल रात को निकाला सेकेंड टेस्ट मैच में, पिंक बॉल टेस्ट मैच में लबुशान और मैक्सवेनी ने, आई थिंक वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो मैक्सवेनी का एक कैच आया था और पीछे कैच छूटा था, अगर वो हो जाता तो थिंग्स वुड हैव बीन लॉट डिफरेंट। की मतलब पंत ने डाइव करके गए रोहित शर्मा के हाथ में कैच करते हुए और पंत का ग्लव लग के बॉल पीछे चला गया, वो कैच हो जाता तो शायद हम पिंक बॉल टेस्ट मैच का भी रिजल्ट मे बी इंडिया जीतता ना, पर इंडिया शायद थोड़ी ज्यादा फाइट देके जाता। सेम हैपेंड हियर ऑल्सो एंड दैट्स व्हाई इवन स्टीवन स्मिथ ऑल्सो प्रेज्ड द टॉप 3 अ लॉट कि तीनों ने आके 50-50-50 बॉलें खेली। तो जब तक हेड आए तब तक ऑलरेडी 30 ओवर से ऊपर कहानी जा चुकी थी। अगर मैं दोनों टीम्स का मेजर डिफरेंस देखूं तो दोनों टीम्स ने स्ट्रगल किया है। एक प्लेयर जिसने दोनों टेस्ट मैचेस को डिफाइन किया पिछले, वो है हेड, जो रनर बॉल 100 खेल पाए हैं। अगर वैसी इनिंग्स खेलने की कैपेबिलिटी को इंडिया में रखता है तो वो पंत है। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऋषभ पंत हर बार न्यू बॉल के आगे एक्सपोज हो जाते हैं। अगर मैं पर्थ में देखूं फर्स्ट इनिंग्स में तो ही वॉज इन अर्ली, तब तक मूवमेंट थी बॉल में। सेम हैपेंड इन पिंक बॉल टेस्ट ऑल्सो एंड सेम हैपेंड इन ब्रिस्बेन ऑल्सो। मतलब वो 7वें ओवर के बाद बैटिंग करने आ रहे हैं। 7.2 ओवर्स में पहली 3 विकेट उड़ गई और ऋषभ पंत वॉक्स इन। ऑन द कॉन्ट्ररी ये सेम चीज हमें हेड के साथ होते नहीं दिख रही है। आज हुई हेड के साथ 5th डे पे कि उनकी जल्दी उगी विकेट्स, तो हेड भी थोड़े ट्रबल लगे। मतलब हेड का भी लगा कि आते आकाशदीप के पे उन्होंने पहली बॉल इनसाइड एज हुई, दूसरी बॉल वो ड्राइव करने के बॉल ड्राइविंग लेंथ नहीं थी तो मिड ऑफ पे कैच होते होते बचे। मुझे लगा शायद शुभमन गिल को थोड़ा और बेटर एफर्ट करते तो कैच हो भी जाते। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि हेड को हम पहले 30 ओवरों में एक्सपोज नहीं कर पा रहे। तो वो भी और डेफिनेटली थोड़ा सा प्लानिंग में भी गड़बड़ रहा है। वन मेजर डिफरेंस इन दिस सीरीज हैज बीन हेड वर्सेस ऋषभ पंत। अगर मेरे लिए सीरीज डिफाइनिंग था तो ऋषभ पंत कैसे काउंटर अटैक करते हैं वो बहुत मेजर प्ले था और वो अभी तक समाव नहीं आया। कमिंस ने उनको इस सीरीज से पहले कभी आउट नहीं किया था और इस सीरीज में 3 बार उन्हें आउट कर पाए और बड़े क्रिटिकल जंक्शंस पे आउट कर पाए। तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक डिफरेंस है इस सीरीज में अभी तक। जो अदरवाइज बाकी दोनों की बैटिंग काफी हद तक बुरी ही है, ठीक है, और जसप्रीत बुमराह काफी हद तक 2 बॉलर्स जितना मेकअप कर पा रहे हैं। तो हेड वाला रोल कहीं ना कहीं ऋषभ पंत प्ले नहीं कर पा रहे एग्जैक्टली जो वो इजीली कर सकते हैं। ही हैज द कैपेबिलिटी, ही हैज डन दैट इन पास्ट आल्सो, बट somehow बिकॉज ही इज गेटिंग लिटिल एक्सपोज, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे एक और रूल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर 3 पे हमें एक ऐसा बैटर चाहिए था जो शायद 50 बॉल 60 बॉल खेल के शायद 2 रन बनाए पर बॉल को थोड़ा पुराना करे। और वहां शुभमन गिल इज सिंपली जस्ट नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। और यहाँ पे फिर आपको लगता है कि हाँ जो पुजारा मिसिंग है, इज्जत देनी बनती है वो पुजारा को देनी बनती है, क्योंकि 2 सीरीज का मिला के 2000 बॉल्स खेल के गए थे वो। 2000 प्लस बॉल्स ही प्लेड इन दोस 15 इनिंग्स of last 2 BGTs. Very underestimated contribution है ये। मतलब आप सोचो एक मतलब 2000 से ज्यादा बॉल्स अगर एक ही प्लेयर खेल जाए, कितने हुए 2000 अगर आप देखें तो लाइक मतलब 300 ओवर्स हो गए 2000 बॉल्स। 300 ओवर का मतलब है कि मतलब 300 ओवर भी क्यों, उनसे भी ज्यादा हो गए, 350 ओवर के आसपास हो गए। मतलब एक ही प्लेयर ने आपके ऑलमोस्ट 4 दिन बैटिंग की है। जेड किम्बर ने एक एनालिसिस भी करा था जिसमें यह बताया था कि बैट्समैन विद द मोस्ट विकेट टेकिंग बॉल्स पर इनिंग जिसने फेस करी हैं और बचे हैं
वो पुजारा है। Oh, I didn't know this, but this is मतलब I can account for that because कि वो दिखने में चाहे उतने ब्यूटीफुल प्लेयर नहीं लगते, बट बिकॉज ही इज ऑलवेज सेविंग हिमसेल्फ, क्योंकि अटैकिंग नहीं है ना वो प्लेयर, तो हमें तो दिखने में अच्छे तो अटैकिंग प्लेयर लगते हैं आज शुभमन तक। गिल जब तक इतने हार्ड हैंड से खेलते रहेंगे, सेना कंट्रीज में कैन नेवर बी द नंबर 3 बैट्समैन, बिकॉज सेना कंट्रीज में फिर से बता दूं प्रॉब्लम क्या आता है कि इंडिया में जो आप सी द बॉल हिट द बॉल प्लेयर्स चलते हैं, बिकॉज बॉल अगर ऊपर है तो आप ड्राइव कर सकते हो, सेना में आप नहीं कर सकते। सेना में अगर बॉल ऊपर है, ड्राइव करने जाएंगे तो बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस के कारण स्लिप पिक्चर्स में आएगी, तो यू हैव टू प्ले अंडर योर आईज, क्लोजर टू योर बॉडी एंड विद रिलेटिवली सॉफ्ट हैंड, जो कि केएल राहुल ने काफी हद तक टेम्पलेट सेट करके दिया है। अगर हम थर्ड मैच में बात करें तो एक चीज़ तो अभी भी दिख रही है कि बुमराह को उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा फास्ट बॉलिंग में। सेकंड इनिंग्स में आज सेकंड इनिंग्स में क्यों दिखा? बिकॉज आकाशदीप अंडरस्टूड। पहले इनिंग्स में मुझे क्या लगा ना कि थोड़ा रीजन क्या है कि आप एक बॉलर को एकदम से मतलब बीजीटी लेके गए और आपने उसे कहीं कुछ भी नहीं खिलाया। प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडिया में जनरली आप थोड़ी सेफर बॉलिंग करते हो, बिकॉज आपको होता है कि हमें स्पिनर्स के लिए जगह बनानी है और ज़्यादा रन नहीं खाने, तो आप रिलेटिवली थोड़ी डिफेंसिव लाइन्स के साथ बॉल करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि बॉल इधर उधर लो रह जाएगी, कांटा बदली और कहीं ना कहीं एक आधे विकेट निकाल पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में यू हैव टू अटैक द स्टम्प्स स्ट्रेट अवे एटलीस्ट इन फर्स्ट 30 ओवर्स। और एक और मुझे कहानी, एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि क्या गलती हो रही है, आई थिंक ओपनिंग में अगर इंडिया सिराज की जगह आकाशदीप को अपॉर्चुनिटी देती तो इट कुड हैव बीन अ बेटर सिनारियो फॉर 2 रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आकाशदीप इज वन बॉलर, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिनको न्यू बॉल काफ़ी अच्छी यूज़ करनी आती है, जहाँ पे वो दोनों तरफ बॉल को चलाते हैं और वो फिर थोड़े मोहम्मद शामी मोल्ड बॉलर बन जाते हैं। दूसरी ये चीज़ हो जाती है कि जो ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स भी हैं, बिकॉज ऑफ द वेदर दैट वी आर फेसिंग, बहुत विंडी हैं इस टाइम पे, तो बीइंग बुमराह ऑटोमेटिकली आपको इनटू द विंड वाला ही मिलेगा अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द अटैक। अगर आपको पर्थ की सेकेंड इनिंग्स याद हो, पर्थ की सेकेंड इनिंग्स में बुमराह ने इंटेंशनली इनटू द विंड की जगह अगेंस्ट द विंड खुद के लिए चूज किया था एंड, ताकि मैं कहीं ना कहीं अपने बाकी फास्ट बॉलर्स को बेटर अपॉर्चुनिटी दूं, मौका दूं, बिकॉज ऑब्वियसली बट एनी विच वे, बिकॉज इंडिया वहां पे उस मैच में वैसे ही इतनी आगे था, वी कुड डू ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ इंडिया हैज ऑलवेज डन द कैचअप जॉब, हमेशा पीछे रहे हैं, तो वहां पे आप इनटू द विंड अपने मेन स्ट्राइक बॉलर को दोगे, तो अगर सिराज ऑपोजिट एंड से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट द विंड भी बॉल कर रहे हैं। आज एक डिफरेंस देखो, आज अगर आपने देखा हो सुबह तो 3 ओवर सिराज ने किए, उसके बाद आकाशदीप आ गए सिराज के एंड से एंड ही मेड द बॉल टॉक, गॉट विकेट्स, एंड देन जब बुमराह 5 ओवर के बाद हटे तो सिराज सेम एंड से आए, तो सिराज जब सेम एंड से आए तो ही वॉज लुकिंग लॉट मोर वेनमस, क्योंकि वो इनटू द विंड बॉल कर रहे थे जब वो बुमराह एंड से बॉल करने आए। उन्होंने फिर 2 विकेट्स ली भी और अच्छी 2 विकेट्स ली, तो ये एक डिफरेंस। ये भी आप कह सकते हो कहीं ना कहीं बिकॉज सिराज जो है Rhythm वो bowler रिदम बॉलर है, तो वो रिदम उनका बनेगा ही तब जब उनको Into the wind आएगा। इनटू द विंड आएगा, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये एक डिफरेंस है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट जो सटलिटीज हैं इन पे इतना काम नहीं कर रहे हैं। दे कुड हैव एक्चुअली वर्कड ऑन दीज थिंग्स, इट वुड हैव बीन रियली बेटर। कि एक तो आकाशदीप इज अ बेटर बॉलर व्हेन इट कम्स टू यूजिंग द न्यू बॉल, बिकॉज उनके पास कांटा बदलने की कैपेबिलिटी है, वो ऑफ द डेक बॉल मूव कर पाते हैं। उस सेकेंडली व्हेन ही बॉल्स विद द न्यू बॉल ही बॉल्स रिलेटिवली अटैकिंग लाइंस, वो स्टम्प्स को अटैक करने की कोशिश करते हैं। जब वो चेंज बॉलर आते हैं तो वो रिलेटिवली मैंने देखा वो 4th-5th लाइन पकड़ने शुरू कर देते हैं, जिसमें ही लुक्स गुड बिकॉज ही इज बीटिंग द बैट, बट वो विकेट लेने वाली बॉल्स नहीं होती। मतलब उसमें इतने सीजन प्लेयर्स लाइक इतने डिसिप्लिन प्लेयर्स लाइक आई वुड से स्मिथ नोज कि यार इस बॉल को मुझे पंगा लेना ही नहीं है, छोड़ दो, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक डिफरेंस है। मे बी आई एम वेरी श्योर मैनेजमेंट मस्ट हैव टेकन नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स और हम मेलबर्न में ये डिफरेंस देखें। ये भी हो सकता है ना कि शायद आकाशदीप 4th-5th स्टंप पे इसलिए बॉल कर रहे हैं क्योंकि वो देखने कि अपने इंडियन बैट्समैन तो आउट हो रहे हैं, ये भी हो ही जाएंगे। हाँ, अगर आप स्मिथ की बात करो तो स्मिथ की 100 में पहले 50 रन में उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला, तो वो सो डिसिप्लिन कि मैंने पंगा लेना ही नहीं है बाहर, मतलब एक भी उन्होंने कवर ड्राइव नहीं खेला। इनफैक्ट एक बॉल पे तो जिसने मुझे लगता है कि शायद थोड़ा इंडिया अनफॉर्चुनेट भी रहा कि सिराज ने बॉल बाहर की और वो बॉल कट करके अंदर आ गई और बॉल लीव करते हुए अंपायर्स कॉल हो गया था उस पर LBW। तो उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि मैं उन बॉल्स को मारने की ले जाऊंगा। वहाँ मुझे लगता है शायद थोड़ा रब ऑफ द ग्रीन ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी चला गया, बिकॉज जब शोल्डर द आर्म्स हो जाता है तो एम्पायर को एक बड़ा क्लियर व्यू मिल रहा है
तो अगर वो बॉल विकेट्स पे हिट भी कर रही है और अंपायर्स कॉल भी है तो मुझे लगता है बॉलर को वो एडवांटेज मिलना चाहिए। एडवांटेज मिलना चाहिए। वहाँ 4th विकेट अगर शायद जल्दी निकल जाती स्मिथ की तो हम शायद इस टेस्ट मैच को थोड़ा डिफरेंटली देख रहे होते। आई एम नॉट वेरी श्योर इंडिया जीतती ना जीतती वो बात अलग है, बिकॉज हेजलवुड की इंजरी हुई, बड़ा कुछ और भी हुआ, तो उस हिसाब से। जडेजा एज अ बॉलर कैसे लगे इस मैच में? नहीं, आई थिंक अक्रॉस ऑल सेना परफॉर्मेंसेस एज अ बॉलर दिस वाज वन ऑफ हिज वर्स्ट परफॉर्मेंसेस। काफ़ी ज़्यादा बोथ साइड ऑफ द विकेट बॉल कर रहे थे वो। जनरली जडेजा इन दीज कंडीशंस हैव बीन वेरी डिसिप्लिन्ड, वो एक टप्पा पकड़ के बॉल करते रहते हैं। जब वो करने आए बॉल स्टार्टिंग में तो उन्होंने हेड को थोड़ा बहुत ट्रबल भी किया था, बट ही वाज जस्ट नॉट कंसिस्टेंट विद हिज लाइंस। ये चीज़ जडेजा के साथ मैंने घर पे भी देखा है बहुत ज़्यादा, पिछले 2 सीरीज़ में, 3 सीरीज़ में, इनफैक्ट न्यूजीलैंड सीरीज़ में, बांग्लादेश सीरीज़ में, और इवन आई वुड से न्यूजीलैंड सीरीज़ में। तो मोर देन एनीथिंग एल्स, वन थिंग विच हैज डिस्टर्ब मी द मोस्ट इज कि जडेजा वो पहले वाले मेट्रोनॉमिकल इकोनॉमिकल एक टिप्पे पे बॉल करने वाले बॉलर नहीं रहे। मे बी द एज इज कैचिंग अप विद हिम, बिकॉज वी हैव सीन दैट इन T20 आईज ऑल्सो। वर्ल्ड कप में भी वो दिखा कि वो समाउ उतने डिसिप्लिन बॉलर अब नहीं रहे हैं, तो वो एक चीज़ मिसिंग थी। मुझे लगता है अगर वो टप्पा पकड़ के थोड़ा और फंसा देते हैं मैच को तो कहीं ना कहीं हेड शायद फर्स्ट होकर कुछ ना कुछ गलती कर सकते। उनको हेल्प मिल रही थी relatively. नेथन लायन के कंपैरिजन ही वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर हेल्प आउट ऑफ द विकेट, बट ही वाज जस्ट नॉट कंसिस्टेंट इनफ। तो ये कंसर्न था जडेजा के एंड पे। अदरवाइज एज अ बैटर तो जो उन्होंने करके दिखाया, आई थिंक ही वॉक्स इनटू एनी टीम एज अ प्योर बैटर ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू सेना कंट्रीज। उनका इतना अमेजिंग रिकॉर्ड रहा है लास्ट 5-6 सालों में। क्या आपको लगता है कि जडेजा न्यू बॉल फेस कर पाएंगे? मतलब अगर जैसे रिलेटिवली न्यू बॉल है, 23 बॉल के बाद, ओवर के बाद आ गए थे वो आज। 23 ओवर के बाद आए थे ना, तो 23 के बाद भी फिर भी बॉल मूव कर रही थी। और कंसिडरेबली देखो, जब इतने सारे रेन स्टॉप्स हुए तो पिच फ्रेश है, बॉलर्स फ्रेश है, तो ही ऑलमोस्ट फेस द न्यू बॉल ओनली। तो इतनी, मतलब ऐसा नहीं था कि वो 35-40 ओवर्स के बाद खेलने आए, एंड स्टिल लुक्ड अनट्रबल्ड। उनको एक भी ऐसा बार नहीं लगा कि ही वॉज मिसिंग द बॉल और ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। वो बड़े सेफ और बड़े साउंड प्लेयर लगे, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा साउंड लगे वो क्रॉस ऑल द इंडियन बैटर्स। गॉट इट। और इंडियन बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे, टॉप ऑर्डर बैटिंग के बारे में? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जायसवाल ने पर्थ में फर्स्ट इनिंग्स में गलती की, जल्दी खेलने गए और वो आउट हुए। सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल अपनी आंख के नीचे खेल रहे थे, हेड्स डाउन, वाज मीटिंग द बॉल लेट एंड ही गॉट द रिजल्ट्स। 161 जैसा मैसिव स्कोर मिला। उसके बाद उस टेम्पलेट को उन्होंने क्यों छोड़ा? अगर मैं फर्स्ट इनिंग डिसमिसल की बात करूँ टेस्ट मैच में, तो वो जल्दी खेलने गए। देखो, कहीं ना कहीं वो एडिलेड के डिसमिसल उनके दिमाग पे प्ले कर रहा था कि मेरे को दोबारा इस तरह से LBW नहीं होना। और ऑस्ट्रेलिया प्लेड अ वेरी स्मार्ट थिंग कि उन्होंने पूरा लेग खाली छोड़ दिया, इनवाइट किया उनको कि हाँ मारने जाओ, और वहाँ उस बॉल को कहीं भी मार सकते थे जिस बॉल पे वो आउट हुए। बट ये नॉकवेस्ट थी, ओवर पिच्ड बॉल को आप एकदम से इस तरह से मिड विकेट के हाथ में कैच दे बैठे हो, तो ये एक इंटरनेशनल ओपनर वाली निशानी नहीं थी। बट अगेन ही वॉज ट्राइंग टू मीट द बॉल अर्ली। आज जो हमने 13 बॉलें देखी 5th डे पे, वहाँ लगा कि उन्होंने फिर से करेक्शन की है। अगेन ही वॉज ट्राइंग टू मीट द बॉल लेट एंड ही वॉज लुकिंग कंफर्टेबल। और सेम आई थिंक शुभमन गिल का, आई एम नॉट वेरी श्योर बिकॉज आई हैव नॉट सीन दैट टेम्पलेट फॉर हिम येट। सेना कंट्रीज में वो लेट नहीं खेल पाते, बहुत बड़ा वीकनेस है। तो वेदर ही विल बी एबल टू चेंज दैट और नॉट, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। बट एज फार एज और बाकियों की बात करें, अगर विराट कोहली तो मैंने कहा ही है कि उनके लिए इंग्लैंड में जो काम किया वो यहाँ नहीं करेगा। मेलबर्न, सिडनी थोड़ा उनकी बैटिंग टेम्पलेट को ज़्यादा सूट करेगा बिकॉज वहाँ रिलेटिवली बॉल कम बाउंस होती है और लेटरल मूवमेंट भी रिलेटिवली कम रही है। देखो, आप प्रैक्टिस मैच के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए जो मैच हुआ था मेलबर्न में, वो फिर मैं कह रहा हूँ वो नवंबर का मैच था। नवंबर में पिचेस बहुत डिफरेंटली बिहेव करेंगी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच पे। तब तक गर्मी आ जाती है, मॉइस्चर जा चुका होता है, इतनी ईजी नहीं रहेंगी चीज़ें बॉलर्स के लिए जैसी उसमें थी। तो आई होप कि अब इंडिया के लिए रिलेटिवली थोड़ी एशियन लाइक कंडीशंस आ गई हैं, तो यहाँ इंडिया को अच्छा करना चाहिए। गॉट इट। और अगर मैं बाकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करूँ, शुभमन गिल का भी यही प्रॉब्लम, हार्ड हैंड्स। वही है, वही जो वो सी द बॉल हिट द बॉल मेंटालिटी जो उनकी है। और जो ऑफ स्टंप को जो छेड़ रहे हैं वो, देखो डिफरेंस क्या है। वाई केएल राहुल हैज बीन एबल टू डू वेल। मैं सुन रहा था, आई थिंक दिनेश कार्तिक का कहीं पे कुछ, तो ही वाज मेंशनिंग कि जब मुंबई टेस्ट मैच चल रहा था तो मुंबई में जनरली जब सुबह ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, अर्ली मॉर्निंग, तो उस टाइम पे जो अभिषेक नायर हैं उन्होंने ऑलमोस्ट मार्बल लाइक विकेट के ऊपर एक बॉल न्यू डिज़ाइन करवाई थी जो नॉर्मल इंडियन SG बॉल से ज़्यादा बाउंस करती है।
उसके साथ उन्होंने नेट बॉलर्स को कॉन्टिन्यूसली ध्रुव जुरेल और केएल राहुल को बॉल करने को कहा, रिलेटिवली थोड़ा शॉर्ट ऑफ द लेंथ। तो केएल राहुल ने वहाँ पे जब वो मुंबई टेस्ट मैच नहीं खेल रहे थे, ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग एंड वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ हिज कि अगर वो वहाँ पे ओपन करेंगे तो वो किस तरह से बॉल को छोड़ेंगे और खेलेंगे, और वो उनको दिखा रिजल्ट। दैट्स व्हाई ही वाज पुश्ड अर्ली, उनको ऑस्ट्रेलिया ए के साथ मैचेस खेलने के लिए भेजा, और वी आर नाउ सी द रिजल्ट्स ऑल्सो। आपने लास्ट टाइम इस तरह से विराट कोहली को कब अपने टेक्निकल प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्कआउट करते हुए देखा है? हमने बात सुनी है कि हाँ, ही इज गॉन टू द नेट्स अर्ली, इज वर्किंग आउट हार्ड ऑन इन द नेट्स एंड ऑल। मिड सीरीज आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप मिड सीरीज नहीं करेंगे, आपको ये करना होता है बिफोर द सीरीज। और वो अब इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ही हैज़ टू ट्रैवल, ही हैज़ टू एड्रेस सो मेनी थिंग्स, हैज़ अ यंग फैमिली, बाहर रह रहे हैं, वो भी और बड़ा कंसर्न है, दैट इंक्रीजेज हिज ट्रैवल टाइम, मीडिया कमिटमेंट्स, एड कमिटमेंट्स, बहुत कुछ है। तो वी आर जस्ट नॉट सीइंग कि उन्होंने जो होम सीरीज लेग से पहले भी दुलीप ट्रॉफी खेला हो, या वो नेट में जाके काम किया हो एक्सपर्ट्स के साथ कि यार मेरा ये वीकनेस है। 2011 when he was found wanted against short ball, he did that. 2014 when he was troubled by Anderson, he worked on his technique. He had word with Tendulkar, काफ़ी उन्होंने काम किया, रवि शास्त्री तो उन्होंने काफ़ी काम किया, वो सेम चीज़ दोबारा नहीं हो रही है। शुभमन गिल also has to work it out. Jaiswal, I know, I could see कि he has that game plan B also, just that वो कहीं ना कहीं उनकी ईगो आ गई आगे कि मेरे को अब मिचेल मतलब स्टार्क को मार के ही दिखाना है, तो वो somehow उनके अगेंस्ट काम कर रही है। रोहित शर्मा इज अ बिगर कंसर्न फॉर मी फॉर मल्टीपल रीजंस। एक, रोहित शर्मा का कंसर्न क्या आ रहा है कि अब वो जो फाइटिंग आउट वाली एबिलिटी है, वो इन डकर के अगेंस्ट उनको प्रॉब्लम क्या आती थी कि वो अंदर आने वाली बॉल के अगेंस्ट हमेशा से ससेप्टेबल रहे हैं, उसके कारण वो थोड़े ओपन स्टांस से खेलने लगे हैं। और उसके चलते हमने वाइट बॉल क्रिकेट में भी देखा है कि जो बॉल पड़ के बाहर निकलती है उसमें सिर्फ उनके हाथ चलते हैं, उनके पैर नहीं जाते वहाँ पे, and then becomes the easy candidate for getting bowled also. The ball which pitches on middle and gets straightened, or becomes easy prey for the slip catchers also. और वही इनके साथ हर बार हो रहा है। अब वो mental adjustment, will to fight it out, जहाँ पे उनको एकदम से ये होता पता क्या है, जब आउट ऑफ फॉर्म भी है एंड यू आर बेसिकली इचिंग टू हैव बैट ऑन द बॉल, क्या मुझे तो रन मारने, वो जब जाने चाहते हो तो यू स्टार्ट फेचिंग दोज बॉल्स जो आपको शायद छोड़ देनी चाहिए। अब वो मेंटल एडजस्टमेंट, वो विल पावर उनमें अभी है नहीं है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बिकॉज ही हैज डन दैट इन पास्ट, ही हैज शोन दैट इन इंग्लैंड, ही हैज शोन दैट मल्टीपल टाइम्स इन पास्ट ऑल्सो, बट एट दिस एज वेदर ही हैज इट इन हिम, वो मैटर करेगा बहुत ज़्यादा। तो मिड सीरीज आई एम नॉट सीइंग कि देयर विल बी अ मिरेकल हैपनिंग as far as the technical glitches are concerned. I am hopeful that Jaiswal will take a cue out of his Perth innings, और वो relatively easier conditions in Melbourne and Sydney में एक बड़ा स्कोर हमें करके देंगे। KL Rahul should play the way he is playing. Gill again hard hands, I give less I would say अब टीम में chances to him. टीम में चेंजेस I don't think so. यही pretty much ये टीम रहेगी, अब नहीं चेंज होएगा कुछ भी। अब आपको लग रहा है ये पूरी यही खेलेगी, ये टीम खेलेगी At दोनों least मैचेस Melbourne में? Test match I don't see any changes because Akashdeep has done enough. तो उनके heroics थे जो उन्होंने मैच बचाया फॉलोन वाला, और कहीं ना कहीं उन्होंने हर्षित से बेटर बैटिंग भी करके दिखा दी। हाँ ऑब्वियसली, और वो पता ही था, मतलब वो क्यों सिराज ऊपर आए वो किसी को समझ नहीं आया, अनटिल किसी ने बाथरूम में लॉक कर दिया हो बुमराह और आकाशदीप को, अदरवाइज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट मूव, वन ऑफ अनदर वेरी स्टूपिड मूव फ्रॉम दिस जीजी एरा मैनेजमेंट, क्योंकि क्लियरली यार सिराज नो डाउट ही इज अ बिग हार्टेड प्लेयर, और स्किल ही नहीं है। वो मेरे बिल्कुल समझ नहीं आया। और आकाशदीप ऑलरेडी रेटेड है Better है। ही इज बेटर देन बुमराह वैसे एज अ बैटर। बिल्कुल सही। तो वो चलो जीजी थिंग्स जो हम कहते हैं वर्कड आउट वेल फॉर इंडिया, somehow we managed to save। तो अब ये चीज़ें हुई हैं, तो बुमराह इज लुकिंग गुड, आज काफ़ी शार्प भी लगे, दोबारा लगा कि वो इंजरी कंसर्न्स हैव बीन शक्ड ऑफ, और ही हैज़ गुड 8 days ऑफ रेस्ट नाउ। तो बॉलिंग तो प्रीटी मच यही होगी, मुश्किल है यहाँ मिड सीरीज अंटिल अनलेस इंजरी कंसर्न्स हो किसी को चेंज करना। इस मैच में अगर मैन ऑफ द मैच होगा तो वो तो बारिश को ही दिया जाएगा और काफ़ी हद तक वो जो पार्टनरशिप थी बुमराह और आकाशदीप की, हाँ अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ट्रेविस हेड ही मैन ऑफ द वैसे मैच तो ट्रेविस हेड ही हैं, बनते तो वही हैं। बिल्कुल सही उन्होंने। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में बैटिंग देख के पता चल रहा था कि भाई कि वो जो फॉल ऑन बचाया वो कितनी बड़ी चीज़ थी। अगर यही 10th विकेट भी उड़ जाती कल
और इंडिया आ जाती बैट करने 5 ओवर आखिर के या 10 ओवर, तो चीज़ें कुछ और हो सकती थी। आई डोंट थिंक सो विद वन बॉलर डाउन वो 25-30 ओवर में इंडिया को डिसमेंटल कर पाते हैं, बिकॉज चक्कर क्या था कि आपको एक ओपनिंग स्पेल खेलना था दोनों का, कमिंस का, और उसके बाद मार्श और लायन आ जाते हैं। नहीं, पर एक और डिफरेंस था। आप देखो आज भी 18 ओवर ही कराए हैं उन्होंने, और 10 ओवर इन्होंने कराए होते पिछले दिन। अगर देखो हाँ मतलब 10 ओवर, मतलब आप ये समझो ना, 10 ओवर आप कमिंस और स्टार्क के आप खेल रहे हो, और आज 25 ओवर हुए होते हैं ना, और हाँ हाँ, मतलब टोटल अभी 35 ओवर हुए। टोटल 35 ओवरों में विद 2 बॉलर्स बहुत मुश्किल हो जाता है। पर है टैलेंट अपने में। टैलेंट है इंडिया का, बट बॉलर्स भी रिलेटिवली टायर्ड हो चुके थे। वो 2 दिन से पिछले से बॉल कर रहे हैं, 25-25 ओवर कर चुके हैं दोनों। कमिंस का एंड तक आकर दिख रहा था, जब टेल को वो नहीं डिसमेंटल और हो स्टार्क तो वैसे भी नहीं जाने जाते लॉन्ग स्पेल्स के लिए इतना। के लिए, तो अब वो एज इज नॉट आल्सो इन हिज 35 साल साइड। के हो गए यार, तो वो तो नहीं होने वाला था, इतना ईजी नहीं था। अंटिल अनलेस बिल्कुल इंडिया कुछ हेराफेरी क्रिएट कर देती तो बात अलग थी। इंडिया के लिए ये बढ़िया बात है कि हेजलवुड आउट हो गए हैं, बोलैंड आ गए, पर बॉलैंड आ गए हैं। मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो लग रहा है ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट लगे वो। हेजलवुड नो डाउट इज अ मच बिगर बॉलर, नो डाउट अबाउट इट। नो डाउट मेलबर्न में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है बोलैंड का। फर्स्ट इनिंग्स की बात करें पर्थ में, तो हेजलवुड वाज लुकिंग क्लास अपार्ट, मतलब स्टैंड आउट बॉलर लग रहे थे वो, जो उन्होंने 4 विकेट्स ली। उसके बाद से दिखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा निगल तो चल ही रहा था, तो इसलिए ही वाज जस्ट नॉट द सेम बॉलर इन द सेकंड इनिंग्स। अदरवाइज वो डेफिनेटली बोलैंड से तो बड़े बॉलर हैं ही हैं। हाँ हाँ, तो वो तो एक बहुत बड़ा, पर गुड रिप्लेसमेंट ऑप्शन आप तब भी कहोगे। हाँ है, नो डाउट क्योंकि तंग अबाउट तो उन्होंने करा था पिछले में जब ये खेले हैं, तब भी करा। मेलबर्न बोलैंड विल डू वेल, बट आई हैव डाउट्स अबाउट सिडनी। सिडनी जैसे विकेट उनको इतनी हेल्प नहीं करती है। शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज बोलैंड इनटू द विकेट जो बॉल करते रहते हैं, विद इन द स्टंप जो बॉल करते रहते हैं, वो शुभमन गिल और इवन रोहित शर्मा दोनों के लिए बहुत बड़ा नेमेसिस है। दोनों ही इन चीजों पे ट्रबल होते हैं जब बॉल थोड़ी अंदर आती है और आगे होती है रिलेटिवली, तो उन दोनों के लिए बड़ा कंसर्न रहेगा। और दोनों का रिकॉर्ड अगेंस्ट बोलैंड हैज बीन हॉरिबल। एक प्लेयर जिसके बारे में बात हो रही है कि ऋषभ पंत, अभी तक तो कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं, और बड़ा टीम से डिसमिसल्स है। मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड फ्रॉम हिम। वी हैड हेड लाइक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, और अभी तक तो नहीं दिखा है। अभी तक हेडलाइन में तो केएल राहुल चल रहे हैं और बुमराह चल रहे हैं, ये दो, बैटिंग में केएल और बॉलिंग में बुमराह। पंत वाज एटलीस्ट एक्सपेक्टेड टू मेक वन मेजर कंट्रीब्यूशन इन द और मेरे को लग सीरीज। रहा है वो 1-1 और 2-0 में शायद यही डिफरेंस लग रहा है। अब पंत वर्सेस हेड है ये सीरीज, जो मैं कहता हूँ अभी तक, अगर अभी तक वैसा स्ट्रॉन्ग इम्पेटस दिखाने वाला प्लेयर, देखो फर्स्ट टेस्ट मैच में वो सेम रोल कहीं ना कहीं जायसवाल ने किया। ही जो स्कोर्ड 160, जो एक मैसिव 100 आया, वो कैपेबिलिटी इंडिया में खेल इस टाइम करंट टीम में 2 ही प्लेयर्स के पास है जो वो डिसमेंटल करने की कैपेबिलिटी की बात करें, जायसवाल और पंत। जायसवाल सिंस बिकॉज ही इज ओपनिंग, और ओपनिंग अगेंस्ट रिलेटिवली न्यू बॉल चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसके बाद पंत के पास वो आता है। नो डाउट ही इज बिन लिटिल अनलकी ऑल्सो कि उनको हर बार जल्दी आना पड़ता है, तो ही हैज़ टू प्ले द वेटिंग गेम। वो आके एकदम मारना नहीं शुरू कर सकते जो हेड मार पा रहे हैं। तो इंडिया की पुअर बैटिंग बाय द टॉप ऑर्डर ने कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको मिनिमाइज किया है। बट आई वुड रियली वांट कि पुराने पंत दिखें, क्योंकि वो एक डिफाइनिंग फैक्टर होने वाला है। क्योंकि लास्ट सीरीज में भी वही सबसे बड़े डिफाइनिंग फैक्टर थे, लास्ट 2 सीरीज में। अब ये समझो कि लाइन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे पंत भी। लाइन तक तो कोई भी नहीं पहुंच पा रहा। लाइन को तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा, लाइन भी कह रहे होंगे यार ये तो मौका ही नहीं दे रही मुझे भी बॉलिंग का। नो डाउट, तो ये डिफरेंस है। बट स्टिल आई थिंक इफ आई वुड हैव बीन द इंडियन टीम, जब मैंने आइटनरी देखी होगी और कोई मुझे कहता कि अब ब्रिस्बेन के बाद 1-1 कर देते हैं, आई वुड हैव जम्प्ड ऑन टू इट। मतलब अगर 2 टेस्ट मैच मुझे ऑस्ट्रेलिया में कहीं खेलने हैं, तो आई थिंक वो मेलबर्न और सिडनी ही हैं। एक तो हिस्ट्री रही है, वहाँ पे खेले बहुत हैं, वाइट बॉल क्रिकेट बहुत खेले हैं, इतने मैचेस वहाँ होते हैं, तो आई थिंक मतलब प्रिटी फेवरेबल रिजल्ट। क्या प्रेडिक्शन है आपकी? बॉर्डर लाइन केस 2-1 लग रहा है मुझे इंडिया के फेवर में। ओके, एक टेस्ट मैच इनमें से ड्रॉ अभी भी हो सकता है, पर 2-1 इंडिया के फेवर में हो सकती है सीरीज। 2-1 मतलब आप ये कह रहे हो कि एक बार के लिए WTC भूल जाओ, BGT जीत लो पहले। 2-1 अगर हो गया तो इंडिया फाइनल खेल रहा है। ये टीम, ये करंट ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप श्रीलंका के अगेंस्ट तो नहीं चल पाएगी। मैचेस कहाँ है? श्रीलंका में। और श्रीलंका में तो उनकी बहुत बातचीत हो रही है वैसे, और श्रीलंका इस टाइम पे काफी अच्छी फॉर्म में है। काफी अच्छी फॉर्म में उनके जो बैट्समैन है वो कमिंडो मेंडिस में है, धनंजय है, मैथ्यूज लुकिंग गुड, निशंका इज लुकिंग गुड। दे आर ब्रिलियंट बैटिंग लाइनअप राइट नाउ।
वेरी गुड बैटिंग लाइनअप. आई थिंक इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में देखा जाए तो वन ऑफ द इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप्स में से है इस टाइम पे श्रीलंका. एंड दे हैव गुड स्पिनर्स टू बैक देम. तो ये करंट टीम आई डोंट थिंक सो विल बी एबल टू डू मच इन दोज कंडीशंस. आई हैव माई डाउट्स, सीरियस डाउट्स. तो वहाँ इतना इजी नहीं होगा श्रीलंका के अगेंस्ट 2-0. अगर इंडिया 2-1 करती है उसके बाद फिर सेकंड टीम कौन सी होगी जिसके साथ इंडिया खेल पाएगी? साउथ अफ्रीका तो श्योर है, वो नहीं रुक रहे हैं. वो पाकिस्तान 1-0 तो मतलब हारेगी ना मिनिमम. तो बहुत बड़ा मेडिकल होगा साउथ अफ्रीका में अगर इस टाइम जीत जाए पाकिस्तान तो. और अगर पाकिस्तान अगर जीत जाए साउथ अफ्रीका से तो फिर 3 टाइम हो जाता है. फिर ऑस्ट्रेलिया भी पिक्चर में आ जाती है वापस. ओके. तो है अभी, पर ये 3 टीमों के बीच में कोई और चौथी टीम कोई भी नहीं है. श्रीलंका बहुत आउटसाइड चांस, बहुत ज्यादा आउटसाइड चांस. फिर मुश्किल है. चलिए देखते हैं. पहले तो मेरे को लग रहा है 1 टेस्ट एट अ टाइम. तो ये गलतियां पहले हो चुकी हैं. सोचो अगर न्यूजीलैंड सीरीज हम इवन मुंबई टेस्ट मैच भी जीत गए होते तो चीज़ें कितनी डिफरेंट होती हैं हमारे लिए. हमने कितना उछाला है वहाँ पे. हाँ, ये मेरा पॉइंट रह ही गया. जब उछालने की बात आई तो एज अ फर्स्ट मैच में जैसे बुमराह कैप्टन थे और उसके बाद रोहित शर्मा आए, क्या आपको लगता है कि शिफ्ट इन कैप्टनसी जो हुई विद इन द सीरीज और जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, क्योंकि लोग तो क्रिटिसाइज कर रहे हो कि हारे हैं, या ये भी जो हमने ड्रॉ भी करवाया है ये हमने ड्रॉ करा, तो एक्चुअल में तो बैकफुट में ही हैं हम इस मैच में भी. अगर आप सेकंड इनिंग्स आप ऑस्ट्रेलिया की निकाल दो तो अदरवाइज वी डिड गुड, है ना. तो क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या कैप्टनसी सच में बहुत बुरी है? प्रॉब्लम कैप्टनसी की नहीं है. प्रॉब्लम है कि कैप्टन इज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस. वो अपनी बैटिंग को लेकर जब इतने आप सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाते हो कि आप खुद सोचो कि इस सीरीज में उनका डबल डिजिट नहीं दिख रहा है. इस सीरीज में क्या उनका काफ़ी ऑलमोस्ट अब 5 टेस्ट मैच हो चुके हैं जहाँ पे वो डबल डिजिट भी नहीं पहुँच पा रहे हैं. इट्स बीन सच अ बैड फेज ऑफ हिज करियर राइट नाउ. वनडे में कहीं ना कहीं वो ऐसी कंडीशंस में आके जो हिट आउट करने की एबिलिटी रखते हैं वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं. बट टेस्ट में यू कैन नॉट डू दैट. उन्होंने ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी थी न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सॉरी, बैकफायर करी और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह बैकफायर. मतलब उनका वो दिख रहा था, ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि भाई मैं करूँ क्या, अपनी पिचेस पे भी नहीं मार पा रहा हूँ. तो रीज़न पता है क्या है? आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स हों, जो मर्जी चीज़ें हों, विद एज मसल मेमोरी वीक हो जाती है, तो यू हैव टू पुट इन दोज हार्ड यार्ड्स. वो सेम चीज़ मुझे अब विराट कोहली और शर्मा के लिए नहीं दिखता. विराट कोहली विद इन द सीरीज बहुत कमिटेड है, ही इज हिटिंग द नेट्स रेगुलरली, पर विद इन द सीरीज एक चीज़ बाहर दिमाग से निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है. अब ये सोचो, इस टेस्ट मैच में आने से पहले बात हो रही थी कि ही इज ट्राइंग टू प्ले द 4th स्टंप लाइन. उन्होंने इस बार तो 7th स्टंप लाइन भी खेल दी. मतलब इस बार वो 4th स्टंप लाइन पे आउट नहीं हुए हैं. इस बार वो प्रॉपर 7th स्टंप लाइन जो बॉल बिल्कुल खेलनी नहीं बनती थी उससे आउट हुए हैं. तो इसका मतलब दिस डेफिनेटली कैन नॉट बी टेक्निकल एरर. इट्स अ मेंटल इशू नाउ. इट हैज गॉट इनटू हिज हेड सो मच कि अभी वर्क डाउन करना विद इन द सीरीज इतना ईजी नहीं होता है. क्योंकि आप सोचो ना, अभी टेस्ट मैच खत्म हुआ, आप ट्रैवल कर रहे हो, बीच में कोई प्राइम मिनिस्टर डिनर आ गया, कोई और कमिटमेंट आ गई, क्रिसमस आ गया, 100 चीज़ें आ गई. एज ए स्टेट्समैन फॉर अ कंट्री यू हैव अदर कमिटमेंट्स ऑल्सो टू फुलफिल. और अब तो इतना बड़ा इंडिया डायस्पोरा वहाँ पे बैठा है आपको देखने के लिए, सुनने के लिए, तो यू हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स ऑन दैट पार्ट. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी. मिड सीरीज चीज़ें चेंज करना इतनी ईजी नहीं होती. दिस शुड हैव हैपेंड आफ्टर द न्यूजीलैंड सीरीज. उस टाइम पे ये होना चाहिए था जहाँ पे केएल राहुल ने, ध्रुव जुरेल ने अपनी टेक्निक्स पे काम किया. अब ध्रुव जुरेल को देख रहे हो अब टीम में आते हुए? इस सीरीज में तो बहुत मुश्किल है, अनटिल अनलेस हम रोहित शर्मा का भी कोई 1-2 दिन में अनाउंसमेंट सुन लें कि आई एम ऑल्सो रिटायरिंग एंड ऑल, तो बहुत मुश्किल है. आई डोंट थिंक सो. दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. गिल को आप देखोगे 1 डाउन? ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इतनी पीआर उनके अराउंड है, इतनी बातचीत है, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर है. प्लस इस साल अगर देखा जाए तो आफ्टर जायसवाल नंबर 2 बैट्समैन भी रहा. इंडिया में इज डन वेल, तो एटलीस्ट मिड सीरीज आप नहीं ड्रॉप करोगे. आप कहोगे कि मौका दे देते हैं? एटलीस्ट ही लुक्ड गुड इन एडिलेड एटलीस्ट. मतलब 2 ऑलमोस्ट 30s उन्होंने स्कोर किया और लुक्ड गुड. तो उस हिसाब से नो डाउट फर्स्ट इनिंग्स में ओवर पिच बॉल पे आउट. अगर आप ऐसे मतलब कीपिंग द नेम्स असाइड, एक बार के लिए उनकी रेपुटेशन आप छोड़ दो, पर अगर मैं बोलूँ अभी करंट फॉर्म के हिसाब से अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहोगे तो वो कौन होंगे? रोहित शर्मा. तो रोहित शर्मा के लिए जो कर्व है टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक सबसे डिफिकल्ट लग रही है. इवन आई वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो मुझे गलत प्रूफ करें. मैं बिकॉज मैं इतना बड़ा फैन रहा हूँ उनका इतने साल
उनकी बैटिंग स्टाइल, आई एम सच अ बिग 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 फैन ऑफ हिज. तो आई रियली वांट कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक मार्की एक लेगेसी इनिंग्स खेल के जाएं. हालांकि बैटिंग ऑर्डर तो उनका जो है वैसे अब जो है जो उनका खेलने का style of तरीका play वो को suit सही करता है, है. सूट करता है. पर हाँ, ये उनके साथ भी यही हो रहा है कि तो वो जल्दी भी expose हो रहा है. एक्सपोज तो वो भी जल्दी हो रहा है. पर आप क्यों क्रिटिसाइज करने का पॉइंट ये बन रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये एक्चुअल में ओपनर है. आप ओपनर हैं, आपको हमने नीचे खिला दिया ये कह के कि चलो आप पुरानी बॉल हिट करना, और प्लस एक कॉम्बिनेशन था जो हमारा पहले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक्सेप्शनल परफॉर्म कर गया, तो सेंस नहीं बनती. और केएल ही थे जिनको शिफ्ट करना बनता था अगर होते तो केएल ने तो दिखा दिया तीनों मैचेस में कि केएल ही डिजर्व करते हैं. अब केएल हाथ मत लगाना, कहीं नहीं जा रहा, सोचना भी मत, बात भी नहीं करेंगे. ठीक है. तो आप आते हो बीच में, गुड. एज अ कैप्टन आपने ये समझा कि मेरे को नीचे आना बनता है, और वो आए भी. एंड मेरे को लग रहा है कि शायद हर कैप्टन ये कर भी ना पाए इतना. बट एट द सेम टाइम आप वहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हो, जो कि रिलेटिवली ज़्यादा ईजियर कंडीशन है देन प्लेइंग इन लाइक फर्स्ट 2, और आप नहीं कर पा रहे हो. तो क्या आपको ये लग रहा है कि जब ये फील्ड सेटिंग्स होती हैं या बॉलर चेंजेस होते हैं, तो वो जो डिसीजन मेकिंग है उनको भी इम्पैक्ट कर रही है ये चीज़? नहीं रे, आप डिफेंसिव तो हो ही गए अपने माइंडसेट में. बिकॉज अब देखो ना, रोहित शर्मा एज अ बैटर सेड कि अंदर आने वाली बॉल पे हमेशा वो तंग होते थे. उसके चलते उन्होंने जो अपना स्टांस ओपन करा, चेंज किया, अब वो बाहर जाने वाली बॉल के लिए भी उतने एक्सपोज हो गए हैं. और अंदर आने वाली बॉल पे बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सेस, पैर इतनी जल्दी नहीं चल रहे हैं, तो वो वीकनेस भी नहीं गई है. तो कहाँ उनका पहले सिर्फ एक इनसाइड एज एक्सपोज होता था, अब उनके दोनों साइड ऑफ एजेस इनटू पिक्चर आए थे. इसीलिए हम उनको उस तरह से बाहर जाने वाली बॉल पे बोल्ड होते देख रहे हैं, जो अनप्लेबल बॉल्स लग रही होती हैं. वो अनप्लेबल इसलिए होती हैं बिकॉज उनके पैर नहीं चल रहे और अपने हाथ से वो जाने की कोशिश करते हैं, और फिर वो बॉल या तो एज कर देते हैं या बीट हो जाते हैं. तो ये इज डेफिनेटली प्लेइंग ऑन हिज माइंड, बिकॉज उनकी कैप्टनसी इन लास्ट 2 टेस्ट मैचेस डेफिनेटली काफ़ी डिफेंसिव रही हैं. और वो दिखा है कि बॉलर्स की लाइंस में, फील्ड प्लेसमेंट्स में, इवन न्यूजीलैंड सीरीज में सॉ दैट. आई थिंक एक डिसीजन जो 46 ऑल आउट हुआ, वो जो उन्होंने बैड कॉल ली, दैट हैज़ ऑलमोस्ट किल्ड हिज लेगेसी एज अ टेस्ट कैप्टन. अगर वो बैड कॉल ना होती तो इंडिया डेफिनेटली वो बैंगलोर टेस्ट मैच जीतता, और शायद सीरीज कुछ और होती, और शायद इस सीरीज में हम कुछ और देख रहे होते. वो एक चीज़. और ऑब्वियसली द रीज़न दैट ही चोज टू नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया अर्ली, और वो बाद में आए, तो उसके बाद उनको वो टाइम टू एडजस्ट वाला भी नहीं मिला. तो वो भी एक चीज़ है. और प्रैक्टिस मैच में जल्दी आउट हुए. एक चीज़ कंफर्म लग रही है कि WTC अगर पहुंच जाते हैं तो गुड है, नहीं पहुंचते तो भी. बट WTC फाइनल के बाद चाहे इंडिया पहुंचे ना पहुंचे, रोहित शर्मा मेरे को लग रहा है अब रिटायर होंगे. डेफिनेटली यार, एज इज आल्सो नॉट ऑन हिज साइड. 38 प्लस हो चुके होंगे तब तक वो. प्लस आप ऐसे एज अ बैट्समैन, आप अगर आप सिंगल डिजिट्स में खेल रहे हो पिछली 10 इनिंग्स, आपकी टीम इज कैरिंग यू फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ. इट्स जस्ट बर्डन मत बन जाओ. इससे पहले कि लोग सभी बोलने लग जाएं, अभी इज्जत से चले जाओ तो ज़्यादा बेटर है. हाँ, 5 टेस्ट मैचेस काफ़ी लंबा हो जाता है, बिकॉज कंसिडरिंग 3 उनमें से घर पे थे, जहाँ पे ही हैज़ बीन ऑलमोस्ट ब्रैडमैन लाइक, कि उन्होंने इतना स्कोर किया है घर पे, इतना स्कोर किया है. तो मतलब मेरे को लग रहा है शायद वो T20 वर्ल्ड कप कुड हैव बीन दैट मोमेंट हो गया मेरा फॉर बोथ, फॉर विराट एज वेल एज फॉर रोहित. कुड हैव बीन. विराट आई थिंक स्टिल, बिकॉज 1-2 साल छोटे हैं, तो 1 साल छोटे हैं, 1.5 साल छोटे हैं, तो शायद मे बी वो एक्स्ट्रा 1.5 साल पड़ा है उनका. एंड प्लस वनडे तो अभी भी वो आई कर रहे हैं, और वनडे के तो वो अनडिस्प्यूटेड किंग हैं ही, दोनों ही हैं. दोनों ही हैं. वो तो श्रीलंका सीरीज में भी विराट, मतलब रोहित शर्मा क्लास ऑफ पार्टी दिखे थे. मतलब वही इकलौते प्लेयर थे जो अच्छे से खेल पा रहे थे उस सीरीज में. तो मैं थोड़ा इस सीरीज में ऋषभ पंत से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ दैन एनीबडी एल्स, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ सीरीज जहाँ पे आपको वो बैटन अपने पे उठाना होता है, कि द शिफ्टिंग ऑफ बैटन जो होता है ना. और जबकि लास्ट टाइम उठाया था आपने, तो जैसे 2014-15 का BGT था, वेयर विराट कोहली अनाउंस हिमसेल्फ कि लुक, आई एम द बिग स्टार नाउ, आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट. या आप कह सकते हो कि मतलब वो सेम चीज फर्स्ट मैच में तो यशस्वी ने भी दिखाई. हालांकि टू अर्ली टू जज है, बिकॉज अभी 2 मैच ही हुए हैं, जिसमें से एक एडिलेड था, जहां ऑड्स ऑफ इंडिया लूजिंग वर वेरी हाई. पंत का थोड़ा मुझे ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहा है, क्योंकि पंत, आई एक्सपेक्टेड हिम टू एटलीस्ट प्ले 1 लेगेसी इनिंग्स. तो कहीं ना कहीं जहां पे नितिश रेड्डी हैज लुक्ड मोर एश्योर्ड, मच टेक्निकली बेटर इक्विप्ड बैटर देन हिम, वो थोड़ा मुझे
पिंच करा है। नीतीश ने तो मेरे को लग रहा है पक्का कर लिया, और इन 3 मैचेस में और कुछ हो ना हो, नीतीश कुमार रेड्डी इज लाइक अ कंफर्म डील। अगर वो बंदा 5 से 7 किलोमीटर अपनी स्पीड और ऐड कर लिया एज अ बॉलर, ही कैन बी अ ह्यूज एसेट फॉर इंडियन क्रिकेट, ह्यूज एसेट। गन फील्डर है वो आदमी, ब्रिलियंट बैटर, मतलब जो उनकी एबिलिटी टू जज द लेंथ लाइन एवरी टाइम। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ही वुड बी सच अ ग्रेट एट लाइक टेक्निकली इतना कवर बढ़िया। ड्राइव बहुत प्यारा है, उनके पास हर तरह का शॉट है, उनके पास डैप शॉट, मतलब उनके पास, मतलब ही इज फियरलेस बैटर ऑल्सो है, हर टाइप की गेम गियर है उनके पास। अगर वो बॉलिंग में 5-7 किलोमीटर और ऐड कर लेते हैं, ही कैन बी द नेक्स्ट बिग स्टार। अगेन मेरे क्वेश्चंस ऐसे से रहते ही हैं कि क्या आप आने वाले टाइम में नीतीश कुमार रेड्डी को बिकॉज ऑफ उनकी जो डिफेंसिव टेक्निक है इतनी अच्छी है, क्या आप उनको भी देख सकते हो और बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हुए? डेफिनेटली, जब आपके बड़े प्लेयर्स निकलेंगे, वंस रोहित शर्मा एंड विराट कोहली डिसाइड टू हैंग अप देयर बूट्स, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे उन्हें ऊपर पुश होते हुए। वो तो होगा ही होगा, मैं वही कह रहा हूँ। इफ यू कैन ऐड दोज आप शायद इनको आप नंबर 4 बैटर भी देख सकते हैं। नंबर 4 मुश्किल है, बिकॉज नंबर 4 होगा कि कहीं ना कहीं आप दोगे किसको? आई थिंक वंस विराट कोहली हैंग्स हिज बूट एंड अगर शुभमन गिल और सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हुए, तो शायद वो नंबर 3 से नंबर 4 पे मूव होंगे। बिकॉज नंबर 4 हैज बीन दैट पोजीशन जहाँ पे आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर खेलता है। नो डाउट आज की डेट में मुझे वो प्लेयर केएल राहुल ज़्यादा लग रहे हैं। केएल राहुल तो ओपन अप करेंगे बिकॉज ही फिट्स इनटू दैट रोल नाउ वेल। और जायसवाल इज बेटर प्लेयर एट नंबर 4, बट वो जायसवाल अब ओपनिंग क्यों छोड़ेंगे व्हेन यू हैव दैट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर एट द टॉप? आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू हैपन। अब वो फॉर्मूला क्यों खराब करोगे वैसे? क्यों खराब करोगे? तो इसलिए तो शुभमन गिल मे बी नंबर 4 पे आ जाए वंस विराट कोहली रिटायर्स, इफ ही इज नॉट गोइंग टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। और नंबर 1 पे 1 डाउन पे 1 डाउन देन विल बी एन ओपन केस अगेन, वेल यू विल बी लुकिंग फॉर अ मोर सॉलिड प्लेयर। मे बी कोई और अच्छा डोमेस्टिक से प्लेयर उठ के आए, साई सुदर्शन या और जो टेक्निकली। जुरेल मुश्किल है, जुरेल बहुत बड़ा जंप इन द वो हो जाएगा। अभी आप किसी ये अभिमन्यु ईश्वरन टाइप इनको ट्राई करना चाहोगे आप? मैं वही कह रहा हूँ, फिर उसमें डोमेस्टिक में कोई उठ के आ सकता है, साई किशोर, मतलब साई सुदर्शन है वो उठ के आ सकते हैं। फिर है मतलब ये काफी लंबी कॉन्वर्सेशन है ये, मेरे को लग रहा है जब रिटायर होंगे तब बात करेंगे। अभी टू अर्ली टू जंप, बाकी यू नेवर नो। बिल्कुल सही। नहीं, अब जो भी होगा वो होगा, मेरे को लग रहा है अब WTC के बाद होगा। अगर 1-1 की बात मैं करूँ तो आई एम मोर देन हैप्पी व्हाट हैज हैपेंड। No doubt, things are not looking good for both the teams. There are glaring gaps in both the teams. और अगर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली स्टेप अप करते हैं तो आई थिंक इंडिया स्टिल कैन विन दिस PGT फ्रॉम हियर ऑल्सो। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। सेम है। एंड आई रियली होप अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो, बिकॉज बड़े टाइम बाद हमने थोड़ा ऐसा सा एनालिसिस करा। अभी तक हमने IPL के अराउंड ज़्यादा बातें करी हैं, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है हमारी ऑडियंस को थोड़ा जो ये डीप डाइव एनालिसिस होता है वो ज़्यादा पसंद है। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअल में आई वॉज लिसनिंग एंड खुद खोया हुआ था, अच्छा हाँ मैच में ऐसे हुआ वैसे हुआ। सो पता चलता है आप मैच की एक एक गेंद को अच्छे से एनालिसिस करते हो। अरे मज़ा आता है यार, मतलब दैट्स समथिंग व्हिच कि वो मतलब वो एक पर्सपेक्टिव देखना कि हाँ अगले मैच में और क्या हो सकता है या इस मैच में कहाँ क्या था। देखो एज अ इमोशनल फैन चीज़ें अलग हैं, पर कई बार हमें देखना पड़ता है कि हाँ ये हमारा कल्चरली हमारे लिए सिंपल चीज़ नहीं है कि हम यहाँ जाके ब्रिस्बेन में कौन जीत पाया ऑस्ट्रेलिया से इतने सालों में। ठीक है, 2 बड़ी विक्ट्रीज हुई हैं, उसमें एक में इंडिया आउट ऑफ द वर्ल्ड खेला और दूसरा डे नाइट मैच था जहाँ पे एक बॉलर ने बिल्कुल डिस्मेंटल ही करके रख दिया उनको, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी शायद थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था। वो भी मेरे को लग रहा है वो इक्वली जितना इंडिया ने हिला दिया था उतना ही इक्वली वेस्ट इंडीज ने भी हिला दिया था। मतलब ब्रायन लारा और कार्ल रो पड़े थे, रोते तो नहीं तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग। इट वाज एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट प्लेयर टू राइज लाइक एनीथिंग, पर वो हुआ नहीं उसके बाद। लेट्स सी, अभी यंग है, देखते हैं। चलिए, सो अगर एज अ व्यूअर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप रोज़ सुबह उठते साथ ही अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं खोल के सर्च करते हो तो बात और है, पर अगर आप करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि मेरे को पक्का पता कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये पॉडकास्ट सुन के। तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल विद योर क्रिकेट लवर्स। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।